हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक ऐसी मजेदार ट्रिक सिखाने वाला हूं जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं बल्कि सुपर फास्ट होने वाली है। एंड कैलकुलेशन तो हर जगह इस्तेमाल होती है, चाहे बात करो एवरेज की, रेशो प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज। कैलकुलेशन तो हर जगह इस्तेमाल होती है और जहां जहां कैलकुलेशन इस्तेमाल होगी वहां पे वो ट्रिक आपको बहुत काम आएगी। इसलिए ये जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको सारी अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। आपको जो मैं ट्रिक सिखाने वाला हूं उसको कहते हैं डिजिटल सम। अब ये कैसे काम करता है, क्या कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सिखाऊंगा मैं एंड एडवांस लेवल तक, जिससे आपके कैलकुलेशन के क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए। नाउ लेट अस सपोज दैट हमारे पास एक नंबर है 721। ठीक है। नाउ अगर आपको कोई कहेगा इसको आप 9 से डिवाइड करो और हमें बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, आप क्या करोगे? इसको डिवाइड करोगे 9 के साथ, फिर आप लिखोगे 9 8 72, फिर ये 1 नीचे उतारोगे, फिर लिखोगे 9 0 0, फिर आपके पास 1 आएगा, फिर आप कहोगे हाँ जी हमारे पास रिमाइंडर 1 आया। लेकिन इसको शॉर्टकट करने का एक तरीका है। कैसे? आपने ये जो नंबर है ना, इस नंबर में जो डिजिट है यानी 721, इनको आपने क्या करना है? प्लस करना है। और तब तक प्लस करना है जब तक ना आंसर 1 डिजिट में आए। ठीक है, देखो इसको ऐसे करो, 7 + 2 कितना होता है? 9, 9 + 1 10। फिर यहां पे प्लस करना है क्योंकि अभी 2 डिजिट में है, तो 1 + 0 कितना आएगा? 1। ये जो 1 है ना, यही रिमाइंडर है। यहां से भी रिमाइंडर 1 आया था और यहां पे हमने प्लस करके किया और यहां पे भी 1 आया। अब देखो यहां पे कितना लेंथी हो जाता, अगर यहां पे बड़ा नंबर होता तो बहुत ज्यादा लेंथी होता, लेकिन यहां पे ये एक ही लाइन में आपका आंसर निकल गया। एक और नंबर यहां पे मैं लेता हूं, 13497। जरा आप इसको 9 से डिवाइड करो और मुझे यहां पे रिमाइंडर बताओ। अब देखो यहां पे आपको कितना टाइम लगेगा, लेकिन जो ट्रिक मैंने आपको सिखाई इसको कैसे करेंगे, देखो 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 9 कितना होता है? 17, 17 + 7 24। ठीक है, फिर इसको ऐड करो, 4 + 2 6। तो इसको डिवाइड ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा यहां पे आ गया रिमाइंडर आपका 6। अब ये कहां काम आएगा? आपको लगता होगा कि यहां से हम सिर्फ डिवाइड सीखेंगे, यहां से आपकी बहुत कैलकुलेशन होने वाली है, सिर्फ यहां पे आप बने रहो और इसको सीखो। एक और नंबर में लेता हूं, 24572। इसको हमने 9 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है। क्या करेंगे हम? देखो 4 + 2 6, 6 + 5 11, फिर प्लस करो 7 18 और 20। अब इन दोनों को प्लस करना है तो ये हमारे पास बनेगा 2, तो रिमाइंडर सीधा सीधा आएगा 2। अब ये जो यहां पे मैं प्लस कर रहा हूं ना, इसमें भी आप एक और शॉर्टकट कर सकते हो। क्या? जब भी आप कोई नंबर देखेगा ना, उसमें अगर आपको डिजिट दिखेगा 9 या 9 का मल्टीपल, तो उसको आपने सीधा छोड़ देना है, उसको आपने प्लस में नहीं लेना है। उससे आपको जो प्लस है वो और इजी हो जाएगा। जैसे ये नंबर है ना, अब यहां पे आपको 9 दिख रहा है ना, तो 9 को आपने प्लस नहीं करना है। बाकी नंबर को अगर आप प्लस करोगे तो वहां से भी आपका काम चल जाएगा। जैसे 7 + 4 11, फिर कितना होगा? 14 15, तो 5 + 1 6, तो यहां से भी रिमाइंडर 6 आया। ये करो 2 4 5 7 2। अब देखो यहां पे आप क्या करोगे? 5 + 4 कितना होता है? 9, तो इसको हमने लेना ही नहीं है। 7 + 2 कितना होता है? 9, इसको भी मत लो, सीधा लिखो 2। तो यहां से और ज्यादा ये शॉर्ट हो गया। जब भी आपको 9 दिखे तो उसको आप मत लो,
अब ये कॉन्सेप्ट कैसे आया थोड़ा सा मैं यहां पे बताता हूं। देखो 2 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे आंसर क्या है, जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, 2 ही आएगा। अगर इसको प्लस भी करोगे ना तो कितना बना 11। 11 को भी अगर 9 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 2 ही आएगा, यानी प्लस करने से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, इसलिए यहां पे हम प्लस नहीं करेंगे। यहां पे देखो 5 + 9, जब 5 को 9 से आप डिवाइड करोगे, देखो 5 को 9 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा रिमाइंडर 5 आएगा। लेकिन अगर इसको प्लस भी करोगे ना ये बनेगा 14। 14 को भी अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तब भी आपका जो रिमाइंडर है वो 5 ही आएगा, इसलिए यहां पे हम ऐड नहीं करते हैं। ओके, अब ये कैसे काम करता है ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। लेट अस सपोज दैट आपके पास है 129 मल्टीप्लाई बाय 343 इज इक्वल टू, आपने इसका आंसर बताना है और आपके पास ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आपके पास है, तीसरा ऑप्शन आपके पास है और डी ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ दिस। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, देखो जो मैंने आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट समझाया ना वो यहां पे इस्तेमाल करना कैसे है। आपने क्या करना है, इसका डिजिटल सम निकालना है, यानी इनको आपने प्लस करना है। अब मैंने आपको बोला है अगर 9 कहीं पे है उसको नहीं लेना है, तो इसका डिजिटल सम कितना निकलेगा, 2 + 1 3, तो मल्टीप्लाई करना है। यहां पे डिजिटल सम कितना निकलेगा, 4 + 3 7, 7 + 3 कितना होता है 10, और 10 का क्या आएगा 1 + 0 1, तो 3 1 3। अब आपने ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन में आपने इनके डिजिटल सम निकालने हैं, जहां पे 3 आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो 4 + 4 8, 8 + 1 9, तो इसको आपने करना कुछ नहीं है। 6 + 4 10, 10 का डिजिटल सम 1 आता है, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो डिजिटल सम है ना वो 3 आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट को देखो, 3 + 2 कितना होता है 5, 5 + 4 9, तो ये हो गया खत्म। तो 7 + 1 8, डिजिटल सम 8 आ गया, तो ये भी हो गया खत्म। अब नेक्स्ट पे जाओ आप, 4 + 4 8, 8 + 2 कितना होता है 10, 10 और 7 कितना हो गया 17, 17 और 21, ठीक है ना। तो 2 + 1 = 3, तो यहां पे भी डिजिटल सम 3 आया, यहां पे भी 3 आया, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो और चेक कर सकते हो क्या यही आंसर इसका आएगा, और 100% आंसर यही आएगा। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं यहां से, 239 + 5678 + 3128 + 234, इसको आपने प्लस करना है और आंसर बताना है। ठीक है, यहां पे अगर आप प्लस करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम होगा, और यहां पे मैं ऑप्शन भी आपको दे देता हूं, और बी ऑप्शन है 8279, सी ऑप्शन आपके पास है, और डी में लेता हूं नन। ठीक है, जरा आप इसको ट्राई करो और जल्दी से सॉल्व करो। देखो यहां पे भी आपने क्या करना है, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगाना है। मैंने आपको बोला है अगर आपको नंबर में 9 दिखे ना उसको आपने प्लस नहीं करना है, बाकी को प्लस करो। 3 + 2 कितना आया 5, प्लस यहां पे करो जरा 6 + 5 11, 11 + 7 हो गया 18, तो 18 आपके पास क्या है, ये 9 का मल्टीपल है, क्योंकि 8 + 1 9, तो यहां पे इसको आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सीधा यहां पे एक 8 बचा तो उसी को आप लो, क्योंकि अगर 18 + 8 करोगे ना फिर उसको आप 9 से डिवाइड करोगे या वहां पे आप इसको 1 डिजिट बनाओगे तब भी आपके पास जो रिमाइंडर है वो 8 ही आएगा। ठीक है, तो प्लस यहां पे करो 8 + 1 9, तो इसको हम लेंगे नहीं, बाकी बचा 3 + 2 5, तो उसी को हम लेंगे, प्लस 4 3 7 9, तो आया हमारे पास डिजिटल सम 9, तो 9 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, तो जब भी आपके पास 9 आया
तो मतलब रिमाइंडर 0, तो डिजिटल सम 0। ठीक है, ओके। अब इसको करो, 5 + 5 कितना होता है 10, 8 18, 8 + 1 9। तो यहां पे रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी जो डिजिटल सम है वो आपके पास 0 आ गया। अब आपने ऑप्शन देखने हैं, वहां पे भी आपका जो डिजिटल सम है वो 0 आना चाहिए। देखो ये 9 और ये 9 इसको हमने लेना ही नहीं है, ठीक है। 7 + 2 9, तो यहां पे हमारे पास डिजिटल सम 0 आ गया और ए ऑप्शन इसका होगा करेक्ट आंसर। बाकी जरा चेक करो कहीं और पे तो नहीं आ रहा। देखो ये तो 9 है, इसको हम लेंगे नहीं। 7 + 2 9, ये भी नहीं लेंगे, तो यहां पे डिजिटल सम 8 है, नहीं आएगा। यहां पे जरा चेक करो, ये 9 ये 9 ये 9, ये तो हम लेंगे नहीं, सिर्फ 2 बचता है, तो डिजिटल सम 2 है। तो यहां पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सिर्फ ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। नाउ अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, सिंप्लीफिकेशन से भी मैंने लिए हैं, एवरेज से लिए हैं, परसेंटेज से लिए हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से लिए हैं। अब हम उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यहां पे क्वेश्चन है और इसका हमने आंसर फाइंड करना है। अगर यहां पे आप प्लस माइनस करने बैठोगे तो आपको काफी टाइम लगेगा, लेकिन यहां पे हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने वाले हैं डिजिटल सम का। देखो यहां पे आप क्या करोगे, सबसे पहले 6 + 2 कितना होता है 8, 6 + 2 कितना होता है 8, तो आप लिखोगे 8 + 8 + 6, ठीक है। अब 8 8 कितना होता है 16, और 16 और 6 कितना होता है 22, 2 and 2 4, तो यहां पे डिजिटल सम इसका आ गया 4 माइनस। इसी तरह से यहां पे 6 and 2 कितना होता है 8, फिर प्लस 6 and 2 8, 8 और 8 कितना होता है 16 होता है, तो 6 + 1 7, तो डिजिटल सम आ गया 7। प्लस इसी तरह से 6 + 2 8, 8 and 6 होता है 14, तो 4 + 1 5, ये आ गया। फिर माइनस 6 and 2 8, और यहां पे आया +6। अब यहां पे आप ऑपरेशन लगा सकते हो। देखो यहां पे मैं पहले प्लस वाले लूंगा, 6 + 5 कितना होता है 11, 11 + 4 होता है 15, तो 15 आया ना, तो इसका डिजिटल सम 5 + 1 6। फिर माइनस 8 और 7 कितना होता है 8 और 7 ये भी होता है 15, तो 15 का भी 6, यानी 0। तो अब आपने चेक करना है यहां पे कौन से ऑप्शन में जो डिजिटल सम है वो 0 आए, ठीक है, 0 या 9। यहां पे 9 है, इसको हमने लेना ही नहीं है। 5 + 4 ये भी 9 बन रहा है, इसको भी नहीं लेंगे। 6 + 3 9, हर जगह 9 बन रहा है, यानी डिजिटल सम आएगा 0। तो पहला ही ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया करेक्ट आंसर आ गया। जरा हम दूसरे ऑप्शन भी चेक करते हैं। देखो यहां पे 9 है, फिर 5 + 4 9 बन रहा है, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। 6 + 4 10, तो डिजिटल सम 1 है, नहीं है ऑप्शन हमारा। फिर यहां पे जरा चेक करो आप, 4 + 4 8, सॉरी इसको ऐसे करूंगा मैं, 9 बनाने की कोशिश करता हूं मैं ताकि इजी हो जाए। 5 + 4 9, नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है, ये बनेगा 10, ये भी 10 बनेगा, यानी डिजिटल सम 1 आएगा। 5 + 4 9, ठीक है, फिर 6 + 4 10 और 16, डिजिटल सम 7 आएगा, यानी ये भी नहीं आएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहां पे हमने ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहले 7 + 5 कितना होता है 12, तो 2 + 1 3, तो यहां पे जो डिजिटल सम आएगा वो आएगा 3। उसके बाद बाकी जो ऑपरेशन है ना वो आपने वैसे ही रखने, उनको आपने छेड़ना नहीं है। इस तरह से ब्रैकेट है यहां पे 8, इसका क्या आएगा डिजिटल सम 8 आएगा, क्योंकि 8 + 0, फिर माइनस 3 + 2, इसका डिजिटल सम क्या आएगा 5। उसके बाद यहां पे ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, देन 20 का डिजिटल सम 2 + 0 दैट इज 2। यहां पे जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसको मैं लेता हूं x, लिखूंगा x माइनस। अब देखो यहां पे परसेंटेज है ना, परसेंटेज का मतलब होता है अपान में 100, और 100 का जो डिजिटल सम है 1 है,
इसलिए परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे परसेंटेज है ना, आप इसको समझो यहां पे कुछ है ही नहीं, सीधा इसका डिजिटल सम निकालो। 4 + 4 कितना होता है 8, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। उसके बाद यहाँ पे 625 है, तो 6 + 5 11, तो ये बन गया 12 13, 3 + 1 4, तो आ गया 4। करो जरा इसको सॉल्व। 3 + 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास कितना बचेगा 3 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू x माइनस 8 4 32। फिर यहां पे हमारे पास बन गया 3 + 3 2 6 इज इक्वल टू 3 + 2 कितना हो गया 5, यानी डिजिटल सम 5, x माइनस 5, यहां पे 9 बनेगा। उसके बाद इस 5 को इस साइड शिफ्ट करेंगे, बनेगा प्लस, यानी x इज इक्वल टू 9 + 5, तो x इज इक्वल टू 9 + 5 हो गया 14, यानी 4 + 1 5, यानी जो डिजिटल सम है ना वो आपके पास आंसर में आना चाहिए 5, हाँ 5, जिसका 5 आएगा वही आपके पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जरा ट्राई करो आप यहाँ पे। 7 + 1 कितना होता है 8, 8 + 5 कितना होता है 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना 13, 3 + 1 4, यानी डिजिटल सम 4 है, नहीं चलेगा। उसके बाद यहां पे आओ, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 4 + 1 5, तो यहां पे डिजिटल सम आ रहा है 5, हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपने क्या करना है, सिंपल ऐसे ही, सबसे पहले देखो यहां पे इसका डिजिटल सम 4 + 0 + 0, जो आपका डेसिमल है ना उससे आपने डरना नहीं है, बिकॉज इसकी हमारे पास वैल्यू है ही नहीं, तो लिखो 4 प्लस, अब 9 + 0 0 ये आएगा 9 आएगा। अब 9 में हम 0 लिखते हैं, लेकिन अगर 9 भी लिखोगे तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि 9 और 0 एक ही बात है डिजिटल सम में। ठीक है, तो इसको अगर हम 9 लिखेंगे, और यहां पे मैं 9 क्यों लिखूंगा, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है ना वो इजी तरीके से हो जाए। यहां पे भी 4 + 4 8, 8 + 1 9 लिखो, प्लस यहां पे 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 4 का रूट आएगा 2, 9 का रूट आएगा 3, उसके बाद 9 का रूट फिर 3 प्लस 1, 3 + 3 कितना हो गया 6, ठीक है। उसके बाद 6 7 8 और 9, रूट 9 आया, ठीक है। तो रूट 9 कितना होता है, वो होता है आपके पास 3, ठीक है। तो अब देखो जहां पे डिजिटल सम 3 आएगा, 1 + 1 2 नहीं, 3 + 1 4 नहीं, 1 नहीं, 2 + 1 3, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे मैंने क्वेश्चन लिया है एवरेज से। देखो, द एवरेज एज ऑफ 35 चिल्ड्रन ऑफ द क्लास इज 16 years, 15 more children joined whose average age is 14 years, what is the average age of all the 50 children together। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है। देखो 35 चिल्ड्रन है और इनकी जो एवरेज एज है वो 16 है, यानी 35 × 16, फिर प्लस हुआ है 15 मोर चिल्ड्रन और इनकी एवरेज एज है 14, और टोटल है, इसी तरह से एवरेज निकालते हैं ना, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। अब यहां पे आप बैठोगे 35 × 16, ये लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम लगाएंगे कॉन्सेप्ट डिजिटल सम का। 5 + 3 8, मल्टीप्लाई बाय 6 + 1 7, प्लस 5 + 1 6 into 4 + 1 5, ठीक है, अपॉन 50, 7 8 56, 6 5 30 अपॉन 50। निकालो इसका डिजिटल सम, 6 + 5 11, 11 यानी 2, क्योंकि 11 आएगा ना, 1 + 1 2, प्लस 30 का डिजिटल सम 3, 50 का डिजिटल सम 5, तो 3 + 2 5, तो 5 अपॉन 5, यानी आपका जो डिजिटल सम है वो आना चाहिए 1। ठीक है, अब यहां पे देखो 4 + 3 7 और 8 नहीं है, 8 9 10 और 11, डिजिटल सम 2 आएगा, ये भी नहीं है। यहां पे देखो 5 + 4 9, 9 + 1 10, यानी यहां पे जो डिजिटल सम है वो आ रहा है 1, हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने लिया है परसेंटेज से। फ्रॉम द मंथली इनकम
A spends 24% on household expenses, 16% on entertainment, 12% on education, and save the rest. If the saving is this, the monthly income of A. क्वेश्चन यहां पे है, एक इंसान है जिसकी मंथली इनकम हम नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपनी मंथली इनकम का 24% हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे खर्च करता है, 16% वो एंटरटेनमेंट पे खर्च करता है और 12% वो एजुकेशन पे करता है और बाकी क्या करता है, सेव, और उसकी सेविंग है 3288। यहां पे हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज दैट ए की जो मंथली इनकम है ना वो है ए एंड टू। अब यहां पे हम देखेंगे परसेंटेज में सेविंग कितना, सेविंग उसकी कितने पास है। 24% खर्च हो गए हाउस होल्ड पे, बाकी 16% एंटरटेनमेंट पे और 12% एजुकेशन पे। तो इनको जरा आप प्लस करो, आपके पास बनेंगे 52, यानी 52% उसको खर्च हो जाते हैं, बाकी कितना बचा 48, यानी 48% वो सेव करता है, अपनी इनकम का 48% सेव करता है। तो सेविंग तो यहां पे गिवन है, यानी ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, देखो ए एन टू 8 और 4 कितना होता है 12, ठीक है ना, तो 2 + 1 3, इसका निकालो, यहां पे बनेगा 8 और 2 कितना होता है 12, 12 और 8 18, 18 ना, 8 + 1 9, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां पे सीधा आएगा 3। अगर आप लिखोगे भी ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जरा देखो यहाँ पे 8 और 2 10, 18 19 20 21, 2 + 1 3, तब भी आपके पास जो डिजिटल सम है वो 3 ही आया। तो यहां पे आपके पास क्या बनेगा, a = 3/3, यानी आपका जो डिजिटल सम है ना वो होना चाहिए 1। अब जल्दी से आप ऑप्शन देखो और वहां पे देखो डिजिटल सम 1 कहां पे बन रहा है। जरा देखो यहां पे मैं ट्राई करता हूं, 5 + 4 9, तो नहीं लूंगा मैं, 6 + 6 12, 12, तो डिजिटल सम मेरे पास 3 आएगा। यहां पे आओ, नहीं चलेगा क्योंकि डिजिटल सम 1 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहां पे हमारे पास क्या है, 8 और 6 कितना होता है 14, ठीक है, 14 और 5 कितना होता है 19, 9 + 1 10, तो यहां पे डिजिटल सम 1 आ रहा है क्योंकि 1 + 0 1 होता है। तो हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ लेवल का क्वेश्चन है, और देखो कितने आराम से ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, और यहां पे देखो पावर में है। यहां पे भी हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। देखो 3 + 1 कितना होता है 4, 3 + 1 कितना होता है 4, यानी 4 × 4। उसके बाद डिवाइड, इसको ऐसे ही रखो, यहां पे 9 है, इसको मत लो, 6 + 1 7 × 3 + 1 4 × 8 और 2 कितना होता है 10, 10 5 15 16 22, 22 आया ना, यानी डिजिटल सम 4 आया, = इसको अभी मत लिखो। अब यहां पे 4 4 16, 16 में क्या होता है ऐसे, 6 + 1 7, यानी 7 का क्यूब, 7 4 28, 8 + 2 कितना होगा 10, 1 + 0 1, यानी डिजिटल सम आ गया 1, यानी 1 का क्यूब × 4 का स्क्वायर, 4 4 16, 6 + 1 7, यानी डिजिटल सम 7 आ गया। अब 7 को हमने डिवाइड करना है 1 के साथ, आपको वर्ड मास पता होना चाहिए। पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ऑफ फिर डिवाइड, ठीक है, यानी 7 / 1 है, तो 7 / 1 वो 7 ही होता है, यानी 7 का क्यूब × 7, तो ये बनेगा 7 की पावर 4, ठीक है, 7 की पावर 4। तो इसका मतलब है 7 × 7 × 7 × 7, 7 7 49 × 7 7 49। अब यहां पे डिजिटल सम निकालो, यहां पे 9 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 4 आएगा सीधा, यहां पे 9 है लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 4, 4 4 16, 6 + 1 7,
यानी डिजिटल सम, ये जो ऑप्शन है ना, यहां पे डिजिटल सम क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। लेकिन कहां पे, ये पावर में है, ठीक है, इसलिए यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, आप सीधा 7 पे मत कर देना। यहां से आपका सॉरी, अगर आप सीधा यहां पे 2 ऑप्शन पे जाओगे ना, ये गलत है, क्योंकि यहां पे हमने पावर में देखना है। इसलिए आपने क्या करना है, आपने देखना है 13 की पावर आप क्या रखोगे, जिससे डिजिटल सम क्या आएगा, वो आना चाहिए 7। अब 13 को भी हम रिड्यूस करेंगे, 3 + 1 4, ठीक है। अब आपने 4 की पावर ऐसी रखनी है, जब आंसर आएगा ना तो डिजिटल सम 7 आना चाहिए, ठीक है। अब 3 से हम ट्राई करते हैं, 4 की पावर 3 रखो, 4 की पावर 3, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यहां पे आएगा 10, यानी डिजिटल सम 1, यानी ये नहीं आएगा। अब हम दूसरा ट्राई करते हैं, ये लेता हूं मैं, यानी 4 की पावर में 5 लेता हूं, तो ये हमारे पास बनेगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 इंटू 4 4 जा 16। अब यहां पे डिजिटल सम 1 आएगा, क्योंकि 6 + 4 10 और 1, यहां पे 6 + 1 7, तो यहां पे डिजिटल सम 7 आ रहा है। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे सिर्फ एक चीज थी, क्योंकि यहां पे पावर था ना, तो इसका आपने ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे मैंने लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब इसको हम किस तरह से डिजिटल सम से सॉल्व करेंगे, देखो, आपने कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 8000 है आपके पास फॉर 2 इयर्स इफ कंपाउंडेड फॉर एवरी 6 मंथ। अब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू, जब कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगता है यानी 6 मंथ, तो उस टाइम पे फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू 1 + R अपॉन 2 अपॉन 100 और 2n, ठीक है। इसमें आप वैल्यू पुट करो, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 8000 है, 1 + R अपॉन 2, रेट है हमारे पास 10, यानी 10/2 कितना बनेगा 5, तो लिखो 5 अपॉन 100 इंटू एन की जगह पे नंबर ऑफ ईयर्स यानी 2, तो 2 2 जार 4 बनेगा। ये आपके पास निकल गया अमाउंट। अब आपने क्या करना है, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट ये है, तो लिखो 800 इंटू 1 + 5 अपॉन माइनस, और उसके बाद प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये है। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, देखो इसका डिजिटल सम निकालो, आएगा 8, 1 का डिजिटल सम 1 प्लस 100 का डिजिटल सम तो 1 ही होता है, ठीक है, तो बचेगा 5 की पावर 4, इसका डिजिटल सम 8, 5 + 1 6, तो ये बनेगा 8 इंटू 6 की पावर 4, मैं लिखूंगा सीधा 4 बार, 6 इंटू 6 इंटू 6 और यहां पे 6, ठीक है, फिर माइनस है 8। अब यहां पे क्या आएगा, देखो 6 6 जार 36, देखो 36, 8 इंटू 36, 6 6 जार 36 माइनस 8। अब देखो 6 + 3 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 यहां पे रिमाइंडर यानी 0, तो यहां पे भी 0, सीधा 0 आएगा, -8। तो आपके पास जो डिजिटल सम है वो आ गया -8। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके पास माइनस में आए ना, वहां पे आपने प्लस करना है 9। जब भी आपके पास आंसर माइनस में आए, यानी जो डिजिटल सम है वो माइनस आए, उसको आपने +9 करना है, तो -8 है +9, आपके पास बचेगा 1, तो डिजिटल सम आपके पास आ गया 1। अब आप देखो ऑप्शन में, जहां पे भी डिजिटल सम 1 आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। करो ट्राई, 6 + 4 कितना होता है 10, 11 12 13, उसके बाद 13 + 5 कितना होगा 18, 8 + 1 9, यानी डिजिटल सम 0, ये नहीं आएगा। यहां पे ट्राई करो, 5 + 4 9, ठीक है, उसके बाद 9 10 11, उसके बाद 12, 12 और 7 कितना होता है 19, 9 + 1 10, यानी यहां पे डिजिटल सम 1 आएगा, हेंस
सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये मैंने आपको सिखाया डिजिटल सम। इससे आपकी जो कैलकुलेशन है काफी हद तक फास्ट हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।